लवली रनर के एपिसोड 2 में वही कहानी जारी रहती है जहां हम पहले छोड़े थे। इमसोल बारिश में रो रही होती है और संजय उसके पास आता है और अपना छाता उसके साथ शेयर करता है। वह उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है और इमसोल को याद आता है कि उसने ये सवाल भविष्य में उनसे भी पूछा था। जैसे जैसे उसे यादें आती हैं, वह और भी ज्यादा रोने लगती है और लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ छात्र सोचते हैं कि यह एक कपल क्वेरल है, तो संजय उसे कहीं और ले जाता है। बारिश अभी भी हो रही होती है और वे एक बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं। इमसोल शर्म महसूस करती है और बार बार संजय की तरफ नजरें चुराती है। दूसरी ओर संजय ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इमसोल बताती है कि वह उसकी स्विमिंग की फैन है और उसे वह अपने पुराने कुत्ते की याद दिलाता है। वह आगे कहती है कि कुत्ते का नाम ऑटर था और वह भी संजय की तरह स्विमिंग में अच्छा था। इमसोल को खुद इस कहानी पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। उसे डर था कि संजय इस पर यकीन करेगा। वह उसे घड़ी वापस दे देता है। घड़ी उसे पिछले दिन की याद दिलाती है जब उसने शर्मिंदा करने वाली बात कही थी। इसी कारण वह उसका छाता पकड़कर दौड़ते हुए भाग जाती है। जब वह अपनी क्लास में पहुंचती है तो वह बहुत खुश होती है कि अपने सभी क्लासमेट्स को देख रही है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे वह उन्हें बहुत समय बाद देख रही हो। उसके क्लासमेट्स को उसका व्यवहार अजीब लगता है। ह्युंजू भी इमसोल को लेकर चिंतित होती है क्योंकि वह क्लास से अचानक बाहर चली गई थी। इस बीच बोक्सून घर पर सफाई कर रही होती है और पड़ोसी मिस क्वोन से बात कर रही होती है। बोक्सून को पास के घर के लिए किराएदार खोजने की चिंता है। मिस क्वोन उसे घर बेचने और पांग्यो में एक अपार्टमेंट खरीदने की सलाह देती है। वह रियोग्योन डोक से भी नाराज होती है क्योंकि उसने एक फिल्म की कैसेट किराए पर ली थी और वापस नहीं की। वह उसे कॉल करती है लेकिन ग्योनडोक मूवी किराए पर लेने से इनकार कर देता है। वह मिस क्वोन से शिकायत करती है और वे बात करती हैं। तभी इमगुम उनके बीच में आकर इंटरप्ट करता है क्योंकि वह एक भिक्षु का रोल प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह एक उभरता हुआ अभिनेता है। स्कूल में वापस इमसोल सोच रही होती है कि वह टाइम ट्रैवल कैसे करती है। वह मानती है कि इसका जवाब घड़ी से जुड़ा हुआ है और गलती से बटन दबा देती है। वह एक और टाइम जंप की उम्मीद करती है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर टीचर उसे एक मैथ्स की क्विज हल करने के लिए बुलाते हैं लेकिन वह पेट दर्द का बहाना करती है। टीचर उसे अस्पताल भेज देते हैं लेकिन वह सीधे संजय के स्कूल चली जाती है। जिम में इमसोल दूर से संजय को देखती है लेकिन सिगरेट का धुआं उसे डिस्टर्ब करता है और वह इधर उधर देखती है। तभी वह 3 लड़कों को देखती है जो सिगरेट पी रहे होते हैं और वह उन्हें रोकने वाली होती है जब टाइसुंग आता है और उन लड़कों को मारता देता है। इतने पर भी इमसोल खुद को रोक नहीं पाती और उन्हें जाकर खूब सुनाती है। अफसोस और भी बुली आ जाते हैं और टाइसुंग फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे भागने को कहता है। वे बुली से बचकर एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। इसके बाद टाइसुंग सिगरेट उठाता है और स्मोक करने की कोशिश करता है और इमसोल उसे रोकने की कोशिश करती है। तब उसे याद आता है कि पहले वह उस पर क्रश करती थी। टाइसुंग एक बैड बॉय है जो दिखने में अच्छा है और हमेशा मुसीबतों में ही रहता है। वह एक बैंड में भी है और लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं। वह इमसोल की हरकतें अजीब लगती हैं और ये याद दिलाता है कि उनका पहले सुबह मिलना हुआ था। एक टीचर उन्हें बहस करते हुए देख लेता है और टाइसुंग भाग जाता है अपनी सिगरेट और लाइटर इमसोल के हाथ में छोड़कर। टीचर इमसोल को गलत समझता है और पनिशमेंट के तौर पर उससे स्कूल के सामने नील डाउन होने को कहता है। संजय उसे देख लेता है लेकिन उसे लगता है कि वह सिगरेट पी रही है। वह उसे ये खतरनाक आदत छोड़ने की धमकी देता है और उसे कहता है कि सीसीटीवी कैमरा फेक है, इसीलिए अगर वह भागती है तो टीचर को पता नहीं चलेगा। जब वह बाहर निकलती है तो वह फिर से टाइसुंग से मिलती है। वह उसे कहता है कि आने वाले वक्त में उसकी लड़ाई में मत पड़ना। दोनों बहस करने लगते हैं जब तक एक और लड़की जो टाइसुंग में इंटरेस्टेड लगती है उन्हें इंटरप्ट नहीं करती। टाइसुंग उससे बचने के लिए चला जाता है और उदास होकर वह लड़की और उसके दोस्त इमसोल को धमकाने लगते हैं। उसे कहते हैं कि टाइसुंग से दूर रहे। बाद में इमसोल ह्युंजू से किसी से करीब कैसे आए इस पर सलाह लेने जाती है। ह्युंजू कहती है कि पहली इम्प्रेशन जरूरी होती है लेकिन सबको पता है कि उसका क्या हुआ। आखिरकार ह्युंजू कहती है कि इमसोल का कुछ नहीं हो सकता लेकिन उसे कहती है कि वह अपने नए लव इंटरेस्ट को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। वह यह भी सवाल करती है कि इमसोल ने टाइसुंग के रिजेक्शन के बाद कितनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया। ये पता चलता है कि इमसोल ने पिछले सुबह टाइसुंग को एक लव लेटर लिखा था लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। ये सब कुछ टाइम ट्रैवल से पहले हुआ था, इसीलिए इमसोल को याद नहीं रहता। घर जाकर वह लेटर पढ़ती है
और बहुत एम्बेरेसिंग फील करती है। इसी वक्त संजय अपनी स्विमिंग को बेहतर बनाने में मेहनत कर रहा होता है। उसे इम सोल की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है, जिसे वह मना कर देता है। अगले दिन दोनों बस स्टॉप पर मिलते हैं और इम सोल उदास महसूस करती है, लेकिन वह उसका छाता वापस देने और एक बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। बस की सफर के दौरान संजय उसे गिरने से बचाता है। उनके स्टॉप पर इम सोल को लोग धक्का देते हैं जब वे बस से उतर रहे होते हैं। छाता फिसल जाता है और वह उतरने में नाकाम रहती है। संजय बस को दौड़कर पकड़ लेता है और ड्राइवर से बस रोकने को कहता है। ऐसा करते देख सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं। इम सोल उससे बस रुकवाने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन संजय कहता है कि ऐसा उसने उसकी हेल्प करने के लिए नहीं, बल्कि अपना अम्ब्रेला वापस लेने के लिए किया। चाहे जो भी हो, इम सोल उसकी जवाब देने के तरीके से प्रभावित होती है। फिर बात फ्रेंड रिक्वेस्ट तक पहुंचती है और संजय ये रिप्लाई करता है कि उसने रिक्वेस्ट को इसलिए मना किया क्योंकि वह सिगरेट पीती है। इम सोल उसे चुनौती देती है कि वह उसके उंगलियों को सूंघे ताकि पता चले कि क्या वह सिगरेट की खुशबू आती है। जाहिर है वह मना कर देता है और वह गलती से उसका नाक के अंदर डाल देती है। ये सीन बहुत ही कॉमेडी होता है। इन ह्यूक इस पूरी बात को देखता है और संजय का मजाक उड़ाता है। वह संजय को बताता है कि इम सोल टाई सुंग को पसंद करती है और उससे चॉकलेट भेजती है। संजय कहता है कि उससे इस बारे में और टाई सुंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह मन ही मन बहुत जल्द सा महसूस करता है। इम सोल एक स्विमिंग कंपटीशन के बैनर को देखती है और उससे याद आता है कि ये वही कंपटीशन है जिसके बाद संजय का स्विमिंग करियर खत्म हो जाता है, जिसके बारे में संजय ने एक इंटरव्यू में कहा था। इम सोल संजय को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकने का प्लान बनाती है। पहले तो इम सोल संजय को समझाने की कोशिश करती है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जब भी वह फ्यूचर की बात करती है टाइम रुक जाता है। इम सोल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत जिद्दी है और स्विमर के तौर पर कमबैक करना चाहता है। उसका एक टीममेट हुंगू जो उससे जलता था, उसका मजाक उड़ाता है। ये हमें पता चलता है कि संजय के हाथ की सर्जरी हुई है जिससे वह रिकवर कर रहा है और उसे संभाल कर स्विमिंग करना चाहिए। इम सोल के बार बार समझाने पर भी वह नहीं समझता, तो वह उससे कंपटीशन से पहले अपना हाथ चेक करने को बोलती है। दूसरी ओर संजय के पिता और इम सोल की मां किराए की फिल्म को लेकर बहस करते रहते हैं। वहीं टाई सुंग के लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उसे एक और झगड़े में शामिल होने के कारण पुलिस में रिपोर्ट किया गया है। उसके पिता एक लेफ्टिनेंट हैं और वह टाई सुंग को लेने आते हैं। उनके बीच की बातचीत से यह जाहिर होता है कि उनकी रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। इस बीच इम सोल एक योजना बनाती है ताकि वह संजय को बहलाकर कंपटीशन से हटा सके। वह एक बुजुर्ग महिला के रूप में तैयार होती है और दावा करती है कि उसके पास शमानी शक्तियां हैं। फिर वह उसे सड़क पर मिलती है और दान की भीख मांगते हुए एक भविष्यवाणी देती है। वह उसे अगले 3 दिनों तक पानी से दूर रहने की चेतावनी देती है। वह उससे कहती है कि उसके पीछे जलकन्या भूत पड़ी है। उसे और भरोसा दिलाने के लिए वह उसके कंधे की इंजरी और उसके शरीर के मॉल्स के बारे में बताती है। ये सब सुनकर संजय घबरा जाता है और वादा करता है कि वह नहाने तक नहीं जाएगा। वह पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन वह जल्दी से वहाँ से जाना चाहता है। वापस आते टाइम इम सोल को टाई सुंग मिलती है और उसके हाथ के चोट का इलाज करती है और उसे अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ी कम मुसीबत करने के लिए सलाह देती है। ये सुनकर टाई सुंग कहता है कि उसके पेरेंट्स को अगर वह स्कूल छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ देर और बातें करते हैं और टाई सुंग इम सोल के पैसे जो संजय ने दिए थे उससे खेलते खेलते गंदे पानी में गिरा देता है। इम सोल इस पर बहुत गुस्सा होती है। वह घर की तरफ जाती है और टाई सुंग उसके पीछे सॉरी कहता हुआ पीछा करता है। अचानक दोनों के सामने संजय आता है और इम सोल पकड़ी जाती है। संजय इम सोल के ऊपर गुस्सा करता है और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। इम सोल उसे आने वाले खतरे के बारे में समझाने की कोशिश करती है। इम सोल को यह जानकर हैरानी होती है कि संजय उसके पड़ोस में रहता है। संजय सभी बातों से परेशान होता है और स्कूल जाकर स्विमिंग की प्रैक्टिस करने का सोचता है। संजय को जाता देख इम सोल उसके पीछे निकल जाती है। स्कूल में हुंगू संजय की पैंट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इम सोल उसे देख लेती है। दरअसल संजय सुपरस्टिशियस होता है और वह कंपटीशन में वही पैंट पहनता है जो उसने प्रैक्टिस में पहनी होती है। संजय को आते देख हुंगू और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और इम सोल टॉवेल के बास्केट में जाकर चुप हो जाती है, लेकिन संजय उसे पकड़ लेता है। संजय गलत समझ लेता है और सोचता है कि इम सोल उसके पैंट्स चुराने की कोशिश कर रही है। इम सोल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वह अपने भविष्य से होने की बात करती है समय रुक जाता है। वह फिर कहती है कि उसने एक सपना देखा था, लेकिन संजय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इम सोल को पीछे छोड़ देता है। घर पहुँचने पर उसे अपने एक दोस्त का कॉल आता है जो पूछता है कि
क्या वो ठीक है? दोस्त परेशान होता है क्योंकि ह्युनगू स्कूल में था और संजय के पैंट्स चुराने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसके पिता को वह एक्स रेटेड मूवी मिलती है जिसके बारे में बोक्सून बार बार पूछ रही थी और वह मूवी संजय के बिस्तर के नीचे रखी होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और संजय एक छाता उठाता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। इसी समय इम सोल घर जा रही होती है और एक एक्सीडेंट से बचती है। वह खुद को शांत करती है और फिर से सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सड़क के बीच में घबराकर रुक जाती है। एक आ रही कार उससे टकराने वाली होती है और उसे याद आता है कि किसी ने उसे उसके हादसे से बचाया था। यह अच्छा इंसान संजय था। जैसे ही कार उससे टकराने वाली थी, संजय उसे खींचकर अपनी बाहों में ले आता है और इमसोल बेहोश हो जाती है। हम जानते हैं कि संजय को हमेशा से इमसोल पसंद थी जब से उन्होंने पहली बार मुलाकात की थी। इमसोल ने उसे डिलीवरी बॉय समझा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह नया पड़ोसी है। उसे यह भी नहीं पता था कि कितनी बार संजय चुपचाप उसे देखने आता था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो संजय हैरान था जब इमसोल ने अचानक उसे नोटिस करना शुरू किया। हमें यह पता चलता है कि उसने इमसोल की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट गलती से रिजेक्ट कर दी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता अचानक से कमरे में आ गए थे। एपिसोड का अंत फ्यूचर के एक सीन के साथ होता है। हम जानते हैं कि संजय के पास उनके स्कूल के समय का एक फोटो था। ये फोटो उसके होटल रूम में था, उस दिन जब वह मरा था।